लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी केबल एंड डीसी केबल। कि हम एसी केबल कौन सी इस्तेमाल करते हैं और डीसी केबल कौन सी इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्या आया हम एसी केबल को ही डीसी केबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या डीसी केबल को एसी केबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की एक टर्म समझाना चाह रहा था, वो है कंडक्शन। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्राम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। कि हरारत जो होती है वो हमेशा गर्म जगह से सर्द जगह पर ट्रांसफ़र होती है और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब ये हरारत एक जगह से दूसरी जगह पे कैसी पहुंचती है, तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं। एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक आयरन रॉड है जिसके अंदर ब्लैक डॉट नज़र आ रही है। ब्लैक डॉट बेसिकली इलेक्ट्रॉन है और उसके नीचे एक कैंडल लगी है और कैंडल उस रॉड को हरारत दे रही है। तो नतीजतन क्या होता है कि जो इसके अंदर रॉड के अंदर आपको ब्लैक डॉटेड में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन गर्म होता है, फिर दूसरे को हरारत पहुंचती है, फिर उसके ज़रिए तीसरे को हरारत पहुंचती है। इस तरह हत्ता कि सारे इलेक्ट्रॉन को हरारत पहुंचते पहुंचते एक पूरा आयरन रॉड हमारा गर्म हो जाता है। जैसा कि आप दूसरे एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं कि एक आयरन रॉड हमने पकड़ा हुआ और उसके नीचे एक कैंडल लगी हुई है जो उसकी हरारत पहुँचा रही है। अब हकीकत में तो ऐसा होना चाहिए था कि जो रॉड जो सिर्फ़ कैंडल के ऊपर है सिर्फ वो गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है कि हमारा हाथ भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो नतीजतन इसका मतलब क्या होता है कि हरारत एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह केबल्स के अंदर हमारे पास एक एनर्जी होती है, वो चाहे एसी एनर्जी है चाहे वो डीसी एनर्जी है, हमने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करनी होती है। उसके लिए हम एसी केबल और डीसी केबल इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर क्या फ़र्क होना चाहिए वो आगे वाली वीडियो में आपको मैं बताने लगा हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हमारे पास दो वायर्स हैं, एक डीसी वायर है और एक एसी वायर है। फिजिकली अगर हम इनके अंदर देखें तो जो डीसी वायर है इसके अंदर वायर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि एसी के अंदर वायर की क्वांटिटी बहुत कम है, यानी कि आई थिंक ये सिर्फ 7 वायर्स हैं। अब इसके अंदर वायर ज़्यादा क्यों होती हैं और इसके अंदर वायर्स कम क्यों होती हैं, तो इसका फिनोमेना ये है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा है कि जो डीसी करंट होता है वो हमेशा एक सीमत में हरकत करता है, मूव करता है, और जबकि एसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हरारत होती है, वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जो है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंडक्शन के अंदर पढ़ाया, हरारत के अंदर पढ़ाया कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे मूव होती है। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गर्म होता है, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेशन के ज़रिए हरारत पहुंचाता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन गर्म होते होते एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एसी वायर के अंदर ऐसे ही होता है। एसी वायर के अंदर इसके वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एक इलेक्ट्रॉन गर्म होगा, फिर दूसरा गर्म होगा, फिर तीसरा होगा, और इस तरह के ये एनर्जी हमारी एसी वायर की एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाएगी। तो इसके अंदर हमें वायर्स की क्वान्टिटी कम इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने बाकायदा तौर पे मूव नहीं करना होता। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाइब्रेट करता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो गर्म कर देता है। लेकिन डीसी वायर के अंदर क्या होता है, डीसी वायर के अंदर क्योंकि करंट सिर्फ एक सीमत के अंदर हरकत करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह, वो प्रैक्टिकली एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूव करता है। वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को गर्म नहीं करता, बल्कि क्योंकि करंट एक सीमत में हरकत कर रहा होता है तो प्रैक्टिकली एक इलेक्ट्रॉन वायर के एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचता है। तो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिर मूव करते हैं, तो इसके लिए हमें डीसी वायर्स के अंदर जो वायर्स की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। अब बात ये रही कि क्या हम डीसी को एसी की जगह इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते। तो मैं मुख्तसर, वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं आपको मुख्तसर ये बताना चाहूँगा कि आप इन दोनों केबलों को एक की जगह दूसरी केबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी के तहत आप डीसी वायर को एज ए एसी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एसी वायर को कभी भी एज ए डीसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लास्ट में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़क्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।